नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10th एसएसटी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जेंडर का रोल होता है सोसाइटी में और किस तरह से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है और जेंडर क्या रोल प्ले करता है किसी इंसान का सोसाइटी में होने का, रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ ये सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है, और कास्ट किस तरह से सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को स्पेशली डिसाइड करती है, इम्पेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। सो सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन जेंडर have historically led to the exclusion of women from education, employment and political participation। हम ये देखते हैं कि महिलाओं को चाहे छोटा से छोटा कोई मजदूरी का काम ही क्यों ना हो, नॉर्मली आप ये पाएंगे कि महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है पुरुषों की तुलना में, कंपेयर में। इसी तरह एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, किसी किसी स्टेट में पंचायती राज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, बट अभी भी हमारी पार्लियामेंट में इतना रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं है। और हर जगह हम इस जेंडर इनइक्वलिटी को देखते हैं और महिलाएं इसको फेस भी करती हैं। इस तरह से महिलाओं को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से दूर रखना ही जेंडर इनइक्वलिटी कहलाता है। और ये अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, कब कब किस किस को कितने जॉब मिले पुरुषों को, महिलाओं को, और कितने टिकट, कितने सीट्स लास्ट इलेक्शन में महिलाओं को मिली, उसके पहले इलेक्शन में मिली, आज़ादी के समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। इस तरह से आप पाएंगे कि एट एवरी प्लेस कम और ज़्यादा महिलाओं को इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज रिलीजन। रिलीजियस डाइवर्सिटी हैज़ बीन बोथ अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ स्ट्रेंथ। जो अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं, ये ताकत भी है और ये डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट और विवाद और लड़ाई झगड़े का रीज़न भी बनता है। रिलीजियस ग्रुप्स हैव इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंटली। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में रिलीजन का बहुत पावरफुल रोल होता है। एक धर्म के लोग बिना कुछ सोचे समझे, चाहे कंटेस्टेंट, चाहे लीडर सही हो या नहीं हो, उसने काम किया हो, हेल्प की हो लोगों की, अपना जो पोस्ट है एमएलए एमपी उसका सही प्रॉपर यूज़ किया हो या नहीं किया हो, अगर वो हमारे धर्म का है और दूसरा कंटेस्टेंट जो अपोनेंट है वो हमारे धर्म का नहीं है, तो लोग जो है वो अपने धर्म के कंटेस्टेंट को वोट देना प्रेफर करते हैं। तो ये इलेक्शन में गलत हो जाता है, गलत आदमी चुन करके आते हैं और फिर उससे 5 साल तक चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव होती हैं। So religious groups have influenced politics significantly, sometimes creating communal tension। कभी कभी दो धर्मों के लोगों के बीच में झगड़े और तनाव भी इनसे देखने को मिलता है, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू सेक्युलरिज्म एंड सोशल हारमनी। इन सब के बावजूद भी हमारे देश में सोशल हारमनी बनी हुई है और सेक्युलरिज्म बना हुआ है। सेक्युलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सेक्युलरिज्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। सेक्युलरिज्म वो फीचर होता है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं, या अगर देश की बात करें तो देश किसी एक स्पेशल रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है और सबको सेम ट्रीट करता है। तो ये जो सोच है और ये जो एक्ट है, ये सेक्युलरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है कास्ट। सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन बर्थ हैज़ लेड टू exclusion of people from lower caste from education, employment and
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जिस तरह से महिलाओं को जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बाहर रखा गया है, उसी तरह कास्ट की वजह से भी लोगों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से दूर रखा गया है। फिर भी देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो